नमस्कार साथियों, वनली ऑन क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। एसएससी एमटीएस 2024 एग्ज़ाम ये प्रैक्टिस सेट नंबर आप सभी का 3 है दोस्तों। इससे पहले आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो के प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 हम ऑलरेडी करा चुके हैं। आप सभी का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम लगातार चलने वाला है। इस वीडियो में आप सभी को हम 4 सब्जेक्ट को कवर करवाने वाले हैं जो कि एक ही वीडियो में रहेगा, जिसमें कि हिस्ट्री आप सभी का मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस आप सभी का मिलेगा, इकोनॉमिक्स आप सभी को देखने को मिलेगा प्रश्न, और ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से देखने को मिलेगा प्रश्न। एक वीडियो में आप सभी को दोस्तों 4 सब्जेक्ट को हम कवर करवा रहे हैं और आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप दोस्तों एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई किए हैं और इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सभी का एग्ज़ाम आने वाला है तो इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें आप सभी को 4 सब्जेक्टों को एक बार कवर करने का मौका मिलेगा। इससे आप सभी को अच्छे तरीके से याद होते चलेगा और हम बिल्कुल ही आसान तरीके से एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आए। देखिए, ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा ही पढ़िए पर सही पढ़िए जो याद हो जाए। तो इस प्रश्न को अगर आप लोग पूरा अंत तक देखते हैं, पूरा वीडियो को अंत तक देखते हैं, आई होप कि दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि इसमें से आप सभी को 2 से 3 प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग दोस्तों इतिहास के प्रश्नों को कवर करते हैं। इस सेट में दोस्तों 40 प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं इतिहास का। क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड यानी कि दुर्घटना सन किस ईस्वी में हुआ था? आप सभी को पता होगा कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये कब हुआ था? ये दोस्तों 1919 ईस्वी में हुआ था, जो कि अमृतसर में इसका जो कांड हुआ था ये किया गया था, जालियांवाला बाग। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, ये सर सैयद अहमद हैं। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये होम रूल आंदोलन था, ये जो लोकप्रिय हो गया था कब? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर अगर पूछे तो याद रखिएगा दोस्तों, ये हड़प्पा है। हड़प्पा क्या है? भारत का सबसे पुराना शहरों में से एक है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, श्रेष्ठ एवं कुलीन होते हैं। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छठा प्रश्न है दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है? अगर पूछे वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो याद रखिएगा वेदों की संख्या टोटल कुल कितनी है? तो 4 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ अगर पूछे तो दोस्तों याद रखिएगा, ये श्री भगवत गीता हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये दोस्तों लिच्छवी द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? जो तैमूर लंग लोग थे भारत में किस वर्ष में आक्रमण किए थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो किए थे 1398 ईस्वी में किए थे। 1398 ईस्वी में किए थे। कौन किया था ये आक्रमण दोस्तों? तो तैमूर लंग के जो लोग थे वो आक्रमण किए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लास्ट और आखिरी प्रश्न है दोस्तों हिस्ट्री का। याद रखिएगा, शून्य की खोज किसने किया था? ये आई होप कि आप सभी को आंसर मालूम होगा। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम देखना चाहते हैं कि आप सभी में से कितने लोगों का इसका सही आंसर मालूम है। तो प्रश्न है, शून्य की खोज किसने किया था? तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं फटाफट। तो आइए सबसे पहले पहला इकोनॉमिक्स का प्रश्न देखते हैं।
इनमें से कौन एक एशिया में सबसे पुराना शेयर मार्केट है? इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार यानी कि मार्केट कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये मुंबई है, एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट में से एक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, 1997 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक अर्थशास्त्र की आधार संरचना का निर्माण होता है किससे? एक अर्थशास्त्र की आधार का संरचना का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, ये कृषि के द्वारा होता है, उद्योगों के द्वारा होता है और सेवाओं के द्वारा होता है। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि तीनों ये राइट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है दोस्तों इकोनॉमिक्स का, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? हमारे भारत को किस उद्योग में क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा अधिक सफलता प्राप्त हुआ है दोस्तों? याद रखिएगा, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में प्राप्त हुआ है। जैसा कि आप सभी का अभी आप लोग देख सकते हैं कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो है दोस्तों, आप सभी का कंप्यूटर स्क्रीन पर ही होने वाला है, इसलिए भारत को सबसे ज़्यादा अधिक सफलता मिली है तो वह है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो आप सभी को ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम दोस्तों लेटेस्ट जो वैकेंसी आता है उसके रिलेटिव हम प्रैक्टिस सेट करवाते रहते हैं, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक सुधार संबंधित नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? आर्थिक सुधार संबंधित नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरुआत किया गया था दोस्तों? शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो ये शुरू किया गया था जुलाई 1991 ईस्वी में शुरू किया गया था। कौन सा समय थी? नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम शुरुआत किया गया था जुलाई 1991 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? जो पार्ले ग्रुप के थम्स अप कंपनी का ब्रांड है वो किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने उसे खरीद लिया था दोस्तों? याद रखिएगा, ये कोको कोला कंपनी का ब्रांड जो है थे एम्बेसडर वो खरीद लिए थे। कौन से ग्रुप का? तो पार्ले ग्रुप जो थम्स अप नामक ब्रांड के किस बहुदेशी कंपनी ने खरीद लिया था? ये कोको कोला के लिए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है दोस्तों? याद रखिएगा, ये डाबर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू की गई थी? भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा, भारत में वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया शुरू की गई थी वो 1991 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9वां प्रश्न है दोस्तों, उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो ये दोस्तों रॉल्फ नादर को माना जाता है। रॉल्फ नादर को माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इकोनॉमिक्स का लास्ट और आखिरी प्रश्न हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। लास्ट और 10वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? याद रखिएगा, ये जिनेवा में है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम लोग कवर कर लेते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था किसने? लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था दोस्तों? याद रखिएगा, TH ग्रीन ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप सभी का। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या है? आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या है? तो याद रखिएगा, ये शासन हो जाएगा। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे?
तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्याग पत्र अगर वो देना चाहते हैं तो किसके पास वो सौंपेंगे। तो ये दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ये भारत के राष्ट्रपति हैं, जो त्याग पत्र देंगे वो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपेंगे। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाओं का सम्मिलित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाओं का सम्मिलित किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, ये 8वीं अनुसूची है जो इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख सम्मिलित किया गया है संविधान के। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है। गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये इंदिरा गांधी जी हैं जो गरीबी हटाओ का नारा दी थी और इन्हीं का नाम जुड़ा है गरीबी हटाओ के नारे से। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र तिथि दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल कुल कितने जज होते हैं। तो आप सभी को नहीं मालूम है, तो याद रखिएगा टोटल 15 जज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में होते हैं। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन सा है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा विशिष्ट संगठन कौन सा है दोस्तों। अगर ये प्रश्न पूछे तो याद रखिएगा ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन होता है। किससे जुड़ा है ये, तो संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा है। कौन सा, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगर ये प्रश्न को अगर आप लोग हर रोज़ प्रैक्टिस सेट जो हम लाते हैं अगर आप लोग देखते हैं, आप सभी का आने वाले एग्जाम एमटीएस में काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। इसलिए वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखें उसे जाकर आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, और 2 नहीं देखें तो उसे भी देख लीजिएगा। ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हम करवा रहे हैं। अगर आप सभी के सच में एमटीएस में, हवलदार में, किसी में अगर आप सभी को जॉब चाहिए तो जीके जैसा आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए हम दोस्तों केवल इसमें 4 सब्जेक्टों को कवर करवा रहे हैं। इसमें कि दोस्तों आप सभी का हिस्ट्री हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा दोस्तों, और जियोग्राफी हो जाएगा। इन 4 सब्जेक्टों को दोस्तों हम एसएससी एमटीएस के लिए स्पेशल वीडियो बना रहे हैं ताकि आप सभी को एग्जाम में कोई दिक्कत देखने को ना मिले। तो चलिए आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र आते हैं। अगर प्रश्न पूछे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र आते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों 193 राष्ट्र आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों 10वां और लास्ट प्रश्न है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय स्थित कहाँ पर है। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ पर है तो याद रखिएगा दोस्तों ये जिनेवा में स्थित है। आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों लास्ट और आखिरी जो है सब्जेक्ट का प्रश्न यानी कि एसएससी एमटीएस 2024 एग्जाम भूगोल को प्रश्नों का हम लोग इसमें कवर कर लेते हैं। चलिए आइए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं भूगोल का। क्या है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान सक्रिय गैस कौन सी है। यानी कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है दोस्तों, ये दोस्तों आर्गन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। वायुमंडल में कौन सी सर्वाधिक गैस मिलती है, तो ये दोस्तों नाइट्रोजन हो जाएगा। और यहाँ पर पहला प्रश्न हम क्या पूछे थे दोस्तों, सॉरी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान सक्रिय गैस, यहाँ पर सक्रिय गैस पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सी होती है सक्रिय गैस दोस्तों, ये आर्गन हो जाएगा। और यहाँ पर जो दूसरा नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है, तो ये सबसे ज़्यादा जो मिलता है दोस्तों नाइट्रोजन होगा। आई होप कि आप लोग क्लियर हो गए होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का ए हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है, अस्थायी तत्व। तो याद रखिएगा दोस्तों ये जल वाष्प हो जाएगा, जल वाष्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है दोस्तों, लोयस पठार स्थित कहाँ पर है, कौन से देश में है? लोयस पठार कौन से देश में पाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो लोयस पठार है कहाँ पाया जाता है? ये चीन में पाया जाता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये 97% हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। छठा प्रश्न है दोस्तों, शांति पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? शांति रेखा पेटी के किस दोनों ओर पाई जाती है? याद रखिएगा दोस्तों, ये जो पाया जाता है ये भूमध्य रेखा के बीच में पाया जाता है। तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? विश्व का, सबसे पहले तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पूछ रहा है और पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये इक्वाडोर में स्थित है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भूकंप में धरातलीय तरंगे कहाँ पर होती है? भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है दोस्तों कहाँ पर? याद रखिएगा, एल तरंगे पर होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का सी हो जाएगा। 9वां प्रश्न है दोस्तों, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों, ये जो होता है दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती है? तो याद रखिएगा, ये आयन मंडल से होती है। तो राइट आंसर दोस्तों आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लास्ट और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल के सबसे निचली परत को हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों वायुमंडल के सबसे निचली परत को हम दोस्तों क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, ये क्षोभ मंडल कहते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आप सभी का सही हो जाएगा। दोस्तों ये था 4 सब्जेक्टों को हम एक ही वीडियो में कवर करवा चुके हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 प्रैक्टिस सेट 2 नहीं देखें तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। अगर आप सभी का सच में एमटीएस में आप सभी का जीके जीएस अच्छा करना है, मजबूत करना है, तो आप हमारे हर रोज़ आप सभी को हम प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। तो इस सेट को आप लोग ज़रूर से ज़रूर टाइम निकाल कर लगाइएगा। अगर ये दोस्तों हम आप सभी से कुछ कहना चाहते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप हमें भी सपोर्ट मिले। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग हमारे इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं, पसंद करते हैं। आई होप कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों जय हिंद।